हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 to 12 ईयर। ठीक है, यही होती है मूर्त अवस्था। आगे बढ़ेंगे, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? इनमें से किन दोनों चीज़ों के योगदान का परिणाम है वो आपको बताना है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो आपका डेवलपमेंट होता है ना, वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का ही परिणाम होता है, और ये चीज़ वुडवर्थ ने भी कही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण की बात तो पियाजे नहीं करते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में नहीं पूछा है। हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन है अनुभव, संतुलनीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक्सपीरियंस की बात तो वो करते हैं, जिसे अनुभव कहते हैं हिंदी में। संतुलनीकरण यानी कि बैलेंस की स्टेज की भी वो बात करते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। इसकी बात वो नहीं करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ये बताना है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, या सृजनशील बालकों की, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की। ये सारी विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम क्रिएटिव चिल्ड्रंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। वह इसलिए क्योंकि यह जो है उसके बल्लेबाजी की कौशल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है, तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ये तो सही है। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यही ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉयड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ की व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने इनमें से क्या किया है वो बताना है। उन्होंने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऐसा तो नहीं कहा है। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। यही बात यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको याद होगा फ्रेंड्स, पियाजे की जो थियोरी है वो इसी नाम से है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में बताया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, वृद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अभिसारी चिंतन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि। ठीक है, गिलफर्ड ने जो अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग को इनने संबंधित बताया है इंटेलिजेंस से, यानी कि बुद्धि से। ठीक है, अभिसारी चिंतन जो है संबंधित है बुद्धि से। और एक और चीज़ इन्होंने कही है वो भी आपको ध्यान रखना है, जो अपसारी चिंतन होता है ना, ये तो अभिसारी है, जो अपसारी चिंतन होता है उसको इन्होंने संबंधित बताया है किससे? सृजनात्मकता से। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक हो गया, अभिसारी चिंतन बुद्धि से रिलेटेड है, और इसकी जगह अगर अपसारी चिंतन आ जाए तो वो सृजनात्मकता से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे।
यहाँ पर ये आंसर गलत लिखा है, सृजनात्मकता नहीं होगा। सृजनात्मकता तब होता जब यहाँ पर अपसारी चिंतन लिखा होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या फिर अजनबियों से निपटने में। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दबाव से निपटने में। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को या फिर वयस्क के स्थान पर बालकों को। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब हम ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ईवीएस में सबसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है वो बताना है। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, ये सही नहीं होगा। शिक्षक विद्यार्थियों के उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। नेक्स्ट है यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शिक्षक विद्यार्थियों के उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। ठीक है, यही होता है ईवीएस का आकलन करने का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी जिंदगी भर बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप या बाघ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गिलहरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गिलहरी का जो आगे के दांत होते हैं वो जिंदगी भर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। ऑप्शन 1 है डेंगू मच्छर से फैलता है या मलेरिया मच्छर से फैलता है या चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है या फिर प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, इसी के लिए ये जो रोनाल्ड रॉस हैं इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन मिलती है बकरी से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं ये बताना है। मलेरिया, निमोनिया या फिर डेंगू या चिकनगुनिया या फिर फिफ्थ ऑप्शन है ए, सी और डी तीनों। तो यही आंसर होगा जो निम्न में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। मच्छर से फैलता है मलेरिया, ठीक है, साथ में डेंगू और चिकनगुनिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है? पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। याद करने वाली चीज़ तो हमेशा नेगेटिव होती है, ये ऑप्शन तो सही होगा ही नहीं। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ टैग वर्ड्स बताए हैं, वो आप ज़रूर देख के जाइएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, या फिर सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, या पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। जहाँ भी ज्ञान की रचना होगी वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। जहाँ भी बच्चा सक्रिय है, बच्चा भाग ले रहा है किसी भी चीज़ में, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किस चीज़ के लिए मगरमच्छ को मारा जाता है? सींगों के लिए। क्या मगरमच्छ के सींग होते हैं? इसमें से तो आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा के लिए मगरमच्छों को जो है शिकारियों द्वारा मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। ट्रेन से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आप पढ़ लेना। अगर आपको कहीं से कोई टॉपिक नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा टॉपिक करवा दूंगी। ठीक है, तो ट्रेन टिकट पर PNR क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड को दर्शाता है, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या फिर व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। राइट आंसर हो जाएगा यात्री संख्या रिकॉर्ड। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।